लास्ट टाइम हमने फ़ॉन्ट ग्रुप को ख़त्म कर लिया था। इस लेक्चर में हम कवर कर रहे होंगे पैराग्राफ ग्रुप को। और पैराग्राफ ग्रुप में स्टार्ट के यहाँ पे 3 ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं और इन 3 ऑप्शंस के थ्रू हम लिस्ट बनाते हैं। डिफरेंट टाइप के हम लिस्ट बना सकते हैं। अब लिस्ट होता क्या है? लिस्ट और कुछ नहीं, जैसे आप घर के लिए सामान लाते हैं तो सामान के लिए एक लिस्ट आप बनाते हो कि कौन से चीज़ें आपको लाने हैं। आप यहाँ पे 1 2 3 लगाते हैं या कुछ सिंबल्स लगाते हैं और पूरा प्रॉपर लिस्ट बना लेते हैं कि ये सामान हमें लाना है। इसी तरह जब आप एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन होता है टॉप पे। क्वेश्चन के बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो आपने उन 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट वन होता है उसे चेक करना होता है या तो सिलेक्ट करना होता है। तो इस टाइप की चीज़ें अगर हमें किसी भी बुक में दिख जाते हैं या तो क्वेश्चन पेपर में या तो नोट्स में, तो हम समझ सकते हैं कि एमएस वर्ड में इन 3 ऑप्शंस का यूज़ करके हम उन्हें बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ नोट्स पहले से मौजूद हैं, तो इन्हें सेलेक्ट करके अगर मुझे लिस्ट की शक्ल इसे देना है तो इसके लिए हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इनका अलग अलग नाम है। फर्स्ट ऑप्शन का नाम आ रहा होगा बुलेट्स और सेकंड ऑप्शन का नाम होगा यहाँ पे नंबरिंग और थर्ड ऑप्शन का नाम होगा यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट। तो स्क्रीन टिप आपको बता रहा है इनका डिस्क्रिप्शन भी और इनका नाम भी कि इन ऑप्शंस का काम क्या है और इनका नाम क्या है। फिलहाल हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को यूज़ करेंगे जिसका नाम होगा बुलेट्स। तो हम यहाँ पे क्लिक करके जिस टाइप का भी बुलेट्स आपको चाहिए होगा आप यहाँ से बुलेट्स चूज़ कर सकते हो। तो बुलेट्स के बाद यहाँ पे हमारे नोट्स कन्वर्ट हो चुके हैं एक लिस्ट में और इस लिस्ट में टोटल कितने आइटम्स है। तो जहाँ जहाँ पे आपको बुलेट्स दिख रहे हैं आप कहोगे कि ये एक आइटम होगा और ये सेकंड आइटम होगा, ये थर्ड आइटम है, ये फोर्थ 5 6। टोटल इस लिस्ट में यहाँ पे 6 आइटम्स हमें मिल जाते हैं। अगर आपको ये बुलेट्स पसंद नहीं आ रहे तो आप कंट्रोल ए वापस सिलेक्शन कर लें, यहाँ पे क्लिक कर लें। जो भी बुलेट आपको यहाँ पे चाहिए होगा आपको सिंगल क्लिक करना है। क्लिक करने से बुलेट्स चेंज हो जाएंगे। अगर ये बुलेट भी पसंद नहीं आ रहे तो यहाँ पे आप क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद चेंज लिस्ट लेवल, तो यहाँ पे लेवल भी मौजूद है। तो एक दफ़ा मैं ये डेटा डिलीट कर लूँ और ऊपर आपको दिख रहा होगा एमएस वर्ड के यहाँ पे टैब्स आ रहे हैं। अब इन टैब्स के मुझे लिस्ट बनानी है। अब लिस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली किसी बुलेट को भी चूज़ कर सकते हैं, पर सबसे पहले टाइटल लिखते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एमएस वर्ड और हमने यहाँ पे टाइटल में लिखा एमएस वर्ड टैब्स। मुझे यहाँ से लिस्ट को स्टार्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। किसी भी एक बुलेट पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने से हमें यहाँ पे 1 मिल चुका है, पर याद रख ले 1 मैंने जो उठाया है वो यहाँ पे बुलेट से उठाया है, नंबरिंग से नहीं उठाया। तो ये 1 यहाँ पे फिक्स होगा। आगे जितने भी हम इंटर करेंगे तो 1 1 ही हर आइटम के लिए हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहला टैब फाइल के नाम से आ रहा है, दूसरा टैब होम और तीसरा टैब इंसर्ट। नेक्स्ट टैब आ रहा होगा ड्रैग के नाम से और फिर डिज़ाइन और उसके बाद लेआउट। रेफरेंसेस के नाम से यहाँ पे टैब आ रहा है, उसके बाद मेलिंग्स के नाम से और नेक्स्ट होगा रिव्यू के नाम से और लास्ट में आ रहा है व्यू। और इसके बाद पर यहाँ पे क्लिक करके हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है जिसका नाम होगा चेंज लिस्ट लेवल। यहाँ पे जो आपकी चीज़ें उसे कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि स्टार्ट में आ रहा है रिसेंटली यूज्ड बुलेट्स। जो हमने रिसेंटली यूज्ड किया हो वो बुलेट्स यहाँ पे पिन किए जा रहे हैं। इसके बाद बुलेट्स की लाइब्रेरी हमें दिया जा रहा है। अगर बुलेट्स नहीं चाहिए तो ये ऑप्शन होगा, बुलेट्स चाहिए तो इनमें से कोई एक बुलेट चूज़ कर लो। और फिर हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बुलेट्स दिए जा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट के लिए कौन से बुलेट्स यूज़ किए जाते हैं। नीचे आ रहा होगा यहाँ पे चेंज लिस्ट लेवल। लिस्ट लेवल का मतलब क्या है? तो अगर आप एक लिस्ट बना रहे हैं और उस लिस्ट में आपने मजीद एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देने हैं, जैसे कि किसी एक चीज़ के मजीद कैटेगरीज हो सकते हैं, अपने उस चीज़ के मजीद कैटेगरीज डिफाइन करने हैं, तो आपको लेवल चेंज करना होगा। तो एक लेवल यहाँ पे आ रहा है, आप चाहते हैं एक और लेवल मुझे क्रिएट करना है और एक और लेवल क्रिएट करना है, एक और लेवल क्रिएट करना है। तो ये रहा मल्टी लेवल लिस्ट। तो लिस्ट के इनसाइड एक और लिस्ट आ रहा है, फिर एक और लिस्ट आ रहा है, फिर एक और लिस्ट आ रहा है। तो इस टाइप की लिस्ट को हम मल्टी लेवल लिस्ट कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास होम टैब आ रहा है और होम टैब के इनसाइड डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ग्रुप्स आ रहे हैं। तो ये सारे ग्रुप्स के नाम होंगे, जैसे कि क्लिपबोर्ड आ रहा है, फॉन्ट आ रहा है, पैराग्राफ आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पे अगर डायरेक्टली लिख लेता हूँ जैसे कि क्लिपबोर्ड, तो इसका मतलब क्लिपबोर्ड होम टैब का हिस्सा नहीं है। क्लिपबोर्ड खुद के लिए एक टैब है, पर हमें ये बताना है कि जो क्लिपबोर्ड है ये होम टैब का ही हिस्सा है, तो इसे हमने नेक्स्ट लेवल में शिफ्ट करना है। तो इसका लेवल चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद चेंज लिस्ट लेवल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो दूसरा बुलेट हमें दिख रहा होगा वो हमने यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो अब यहाँ पे हमें पता चल रहा होगा कि फाइल टैब, फिर उसके बाद होम टैब के इनसाइड ही क्लिपबोर्ड आ रहा है। अब ये सेम काम करने के लिए आप टैब की का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर्सर रखे, टैब की प्रेस कर लें और इसके बाद यहाँ पे आ रहा होगा फॉन्ट और फिर आ रहा है यहाँ पे पैराग्राफ। अब इसके बाद आपने पैराग्राफ ग्रुप के इनसाइड आपने मजीद ऑप्शंस बताने, जैसे कि इस वक्त हम ऑप्शन पढ़ रहे बुलेट्स के नाम से, तो ये बुलेट्स नाम का जो ऑप्शन है ये पैराग्राफ के इनसाइड आ रहा है। तो हमें इस लेवल को आगे बढ़ाना है। तो टैब की वापस प्रेस करेंगे और मैं यहाँ पे लिखूंगा बुलेट लिस्ट। तो यहाँ पे हमने 3 टाइप के और 3 लेवल के लिस्ट बनाए। तो ये एक लिस्ट होगा और उसके बाद ये दूसरा लिस्ट होगा और ये फिर तीसरा लिस्ट। इसी तरह हम आगे 9 लेवल तक जा सकते हैं। अगर आपको ये बुलेट्स पसंद नहीं आ रहे हैं तो बुलेट्स को हम चेंज भी कर सकते हैं। अपने सिलेक्शन करनी होगी, यहाँ पे क्लिक कर लें। ऑप्शन आ रहा होगा नीचे
डिफाइन न्यू बुलेट्स। अगर आपको लेवल चेंज करना है तो आप यहाँ से ये ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक और लेवल आगे बढ़ाना चाहते हैं इस लिस्ट को, तो मैंने एंटर करके टैब की प्रेस कर ली, फिर यहाँ पे कुछ लिखा, फिर एंटर, टैब की, फिर कुछ लिखा, फिर एंटर, टैब की, फिर कुछ लिखा। तो हमारा जो लिस्ट है वो एक लेवल इस तरह आगे बढ़ता जाएगा जब जब हम टैब की प्रेस करेंगे। अगर उसी तरह आपने वापस पीछे की तरफ कुछ यू आना है तो पीछे की तरफ आने के लिए हम यहाँ पे एंटर की प्रेस कर सकते हैं। तो ये एंटर, फिर एंटर, एक दफ़ा और एंटर करेंगे, और फिर एंटर, एक दफ़ा और एंटर करेंगे, फिर एंटर, एक दफ़ा और एंटर करेंगे। इसी तरह आप एंटर के थ्रू लिस्ट को पीछे की तरफ लेके जा सकते हैं और टैब के थ्रू लिस्ट को आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। तो इस टाइप की लिस्ट जब भी आपको चाहिए होगा तो इसके लिए आप टैब की और एंटर की का यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर डायरेक्टली आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके चेंज लिस्ट लेवल से भी अपने हिसाब से यहाँ से लेवल्स उठा सकते हैं। पर हाँ, ये फर्स्ट लेवल होगा, ये फिर सेकंड लेवल होगा। सेकंड लेवल के बाद थर्ड लेवल जब आपको बनाना है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। डायरेक्टली आप दरमियान से स्किप नहीं करोगे लेवल्स को कि आप डायरेक्टली यहाँ पे इस लेवल पे जंप करना चाहते हो, तो ये दरमियान के पॉइंट्स कौन बताएगा। तो इन लेवल्स को जैसे ही यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया गया है उसी तरह आपको यूज़ करना है। ऑप्शंस के इनसाइड फिर ऑप्शन, ऑप्शन के इनसाइड फिर ऑप्शन, ऑप्शन के इनसाइड फिर ऑप्शन। आपने जंप नहीं करना है कि यहाँ से डायरेक्टली इस ऑप्शन पे जंप कर रहे हो, नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया तो ये हमारा फर्स्ट लेवल है, ये फिर सेकेंड लेवल होगा, ये थर्ड लेवल है, ये फोर्थ लेवल है, ये फिफ्थ लेवल है और ये सिक्स्थ लेवल है। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे भी जंप कर सकता हूँ, जो कि बैड प्रैक्टिस। तो ये दरमियान के जो पॉइंट्स है वो कौन बताएगा। जब भी आपको मल्टी लेवल लिस्ट बनानी है तो आप इस तरह स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ जाओगे और इस तरह हम 9 लेवल्स तक अपना जो लिस्ट है उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। और जब भी आपको लिस्ट का बुलेट्स चेंज करना है तो आप सिलेक्शन करोगे, यहाँ पे क्लिक करना है, लास्ट में ऑप्शन होगा डिफाइन न्यू बुलेट्स। यहाँ पे आपको 4 किस्म के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अलाइनमेंट हम बाद में पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे अलाइनमेंट्स के ऑप्शंस आपको बताए जाएंगे। पर फिलहाल यहाँ पे सिंबल्स आ रहे होंगे तो हम यहाँ से सिंबल्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बुलेट्स के लिए जो आपको यहाँ पे बुलेट्स दिख रहे हैं उसके लिए पिक्चर उठा सकते हैं, और जो भी बुलेट्स आपने यहाँ पे उठाए हैं उनको स्टाइल करना है तो इस ग्रुप का आप यूज़ कर सकते हैं, और डायरेक्टली इस ग्रुप का भी यूज़ करके आप जो भी बुलेट्स यहाँ पे उठा चुके हैं उसे स्टाइल कर सकते हैं। जैसे कि हम सिंबल्स पे क्लिक करेंगे तो मान लें मुझे ये वाले जो आइकन्स है ये पसंद नहीं आ रहे, इसे चेंज करना है, तो हम यहाँ से ये आइकन सेलेक्ट करते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे, फिर ओके। तो यहाँ पे आइकन्स चेंज हो चुके हैं। इसी तरह आप वापस यहाँ पे क्लिक कर लें और डिफाइन न्यू बुलेट्स पे हमने क्लिक करना है, सिंबल्स पे क्लिक करना है। तो इस वक्त यहाँ पे हमें विंगडिंग्स फॉन्ट इस टाइप के बुलेट्स दे रहा है। तो ये बुलेट्स सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल फॉन्ट से आ रहा है। अगर आप फॉन्ट चेंज करते हैं तो यहाँ पे कोई भी एक फॉन्ट आपने उठाया और फॉन्ट चेंज हुआ, फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद यहाँ पे बुलेट्स भी टोटल चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आपको मिल जाते हैं। तो सिंगल फ़ॉन्ट पे क्लिक करने से आपको उसके रिलेटेड या उस फ़ॉन्ट में जितने भी यहाँ पे सिंबल्स होंगे, बुलेट्स होंगे, वो सारे दिखाए जाएंगे। पर याद रख लें, यहाँ पे ए उठाने का मतलब ये नहीं हुआ कि ABC आपको मिलने वाला है। ABC आपको सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन दे सकता है, 1 2 3 भी ये ऑप्शन दे सकता। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सिर्फ आपको बुलेट्स दे रहा है। तो बुलेट्स अगर आप कोई डिजिट उठाते हैं, कोई करेक्टर उठाते हैं, ABC में से कोई लेटर उठाते हैं तो वो फिक्स रहेगा। जैसे आप ई उठाओगे तो यहाँ पे 4 दफ़ा आपको ई ही दिखाया जाएगा। अब अगर आपको ये आइकन स्टाइल करने तो स्टाइल करने के लिए फ़ॉन्ट पे आप क्लिक कर लें। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया है और डायरेक्टली भी आप ये काम कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर कंटेंट को स्टाइल करना चाहते हैं तो कंटेंट को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे आप कलर वगैरह इसे दे सकते हैं और इसके साथ बुलेट्स भी यहाँ पे कलर ले रहा है। पर अगर आप सिर्फ बुलेट्स को चेंज करना चाहते हैं, बुलेट्स को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप बुलेट्स पे क्लिक कर लें। बुलेट्स का यहाँ पे पूरा लिस्ट सिलेक्ट हो चुका है और उसके बाद यहाँ से जो भी फॉर्मेटिंग आपको चाहिए, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, इसे स्ट्राइक थ्रू इस पे लगाना है, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी चीज़ें लगाना चाहते हो यहाँ से लगा सकते हो और साइज भी इन्हें दे सकते हो। बुलेट्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसे कोई भी इफेक्ट दे देता हूँ। तो जो रेडीमेड स्टाइल है हम इसमें से किसी भी एक स्टाइल पे क्लिक करेंगे। आप खुद से भी यहाँ पे स्टाइल बना सकते हो, आउटलाइन देना है, शेडो देना है, रिफ्लेक्शन देना है, ये चीज़ें हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो बुलेट्स को आप डायरेक्टली यहाँ से भी स्टाइल कर सकते हैं, या तो फिर इसके इनसाइड आप जाओगे, डिफाइन न्यू बुलेट्स पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे जो टेक्स्ट इफेक्ट्स होते हैं वो थोड़े से कम आपको मिल जाते हैं। फॉन्ट का कलर चेंज करना, फॉन्ट मीन्स यहाँ पे जो बुलेट्स है उनका कलर चेंज करना, उसे अंडरलाइन करना है, नहीं करना है, अंडरलाइन का कलर चेंज करना। अब वापस सिलेक्शन करेंगे, मान लें मुझे यहाँ पे इमेजेस चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और डिफाइन न्यू बुलेट्स पे क्लिक करेंगे और पिक्चर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपने कंप्यूटर से भी पिक्चर को ब्राउज कर सकते हो और अगर इंटरनेट है तो आप बिंग से भी इमेजेस को सर्च करके यहाँ पे लगा सकते हो एज आइकन। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया MS वर्ड, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद थोड़ा सा ये प्रोसेस कर लेगा और बिंग हमें MS वर्ड के कुछ आइकन्स दिखा देगा। तो हम यहाँ पे किसी भी आइकन पे क्लिक करेंगे, इमेज पे क्लिक करेंगे और इसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज यहाँ पे डाउनलोड कर रहा है और इसके बाद हमने ओके पे क्लिक करना है। इस वक्त हमें बुलेट्स की शक्ल में इमेज मिल रहा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे नंबरिंग लिस्ट के नाम से। तो आपको नंबरिंग लिस्ट कुछ चाहिए होगा, जैसे 1 2 3 चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर ले। डिफरेंट टाइप के ये नंबर्स आपको दे रहा है, आपको जो भी नंबर सिस्टम चाहिए होगा आप क्लिक करोगे वो नंबर सिस्टम आपको मिल जाएगा। पर ये सेम इफेक्ट्स यहाँ से अप्लाई हो रहा है।
इफेक्ट नहीं चाहिए तो आप इसे क्लियर कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे वापस क्लिक कर रहे हैं। आप यहाँ पे ABC उठा सकते हो, रोमन गिनती उठा सकते हो, 1 2 3 उठा सकते हो, और यहाँ पे अलिबे भी मौजूद हैं। जो भी आपको नंबर सिस्टम चाहिए होगा, जिस टाइप का भी आप कंटेंट या तो नोट्स वगैरह या तो पेपर वगैरह बना रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ से सिलेक्शन करोगे। हम यहाँ पे वापस क्लिक करेंगे। नीचे आपको मजीद 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, चेंज लिस्ट लेवल। तो अगर होम के इनसाइड आपको क्लिप बोर्ड बताना है तो यहाँ पे क्लिक कर लो, और आपको ये लिस्ट आगे की तरफ बढ़ाना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या तो टैब की प्रेस कर लो या तो यहाँ से भी आप ये चीज़ें उठा सकते हैं। पर हम शायद ही ये यूज़ करेंगे, हम मैक्सिमम टाइम यहाँ पे टैब की का यूज़ करते हैं। टैब की के थ्रू आप आगे लिस्ट में बढ़ सकते हैं। लिस्ट वापस ख़त्म करना है तो आप इंटर की प्रेस कर ले, वापस इंटर की प्रेस कर ले तो आप लिस्ट से बाहर निकल सकते हैं। लिस्ट को जब भी आपने रिस्टार्ट करना हो तो आइटम के लास्ट में कर्सर रख लो, इंटर कर लो तो लिस्ट रिस्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल हम यहाँ पे डिलीट की प्रेस करते हैं और चीज़ों को वापस कंबाइन करते हैं। तो यहाँ से मैंने 1 2 3 उठाया और क्लिक करेंगे, नीचे ऑप्शन होगा लिस्ट के लेवल चेंज करने के लिए। यहाँ पे जितने भी नंबर फॉर्मेट्स हमें मिल रहे हैं, इसके अलावा और भी नंबर फॉर्मेट्स मौजूद है, तो इसके लिए आपने डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप जो भी नंबर फॉर्मेट चाहते हैं आपने सेलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक करना है, वो नंबर फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा बॉटम में एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है जिसका नाम होगा सेट नंबरिंग वैल्यू। आप इस पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपको ये जो नंबर्स है ये कहाँ से स्टार्ट करने। जैसे कि आप चाहते हैं कि 1 से स्टार्ट ना हो, ये 5 से स्टार्ट हो और फिर आगे की तरफ बढ़े, तो आप यहाँ पे 5 की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ से आप टाइप कर ले 5, ओके पे क्लिक करोगे तो अब ये वैल्यूज 5 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसी तरह ABC में होता है, LB में होता है। तो आपको ये नंबर फॉर्मेट जहाँ से भी स्टार्ट करना है आप यहाँ पे वो वैल्यूज टाइप कर सकते हैं। और लास्ट यहाँ पे ऑप्शन होगा लिस्ट के लिए मल्टी लेवल लिस्ट। तो यहाँ पे हमने मल्टी लेवल लिस्ट एक क्रिएट की है जिसमें 2 लेवल के लिस्ट आ रहे होंगे, एक ये होगा और दूसरा यहाँ पे ये लिस्ट। अब मुझे इसके लिए नंबर फॉर्मेट चाहिए होगा तो हम यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन के बाद यहाँ पे आप क्लिक कर लें और यहाँ पे जो भी नंबर फॉर्मेट आपको चाहिए होगा क्लिक करने से आपको वो नंबर फॉर्मेट यहाँ पे मिल जाएगा। क्लिक कर लो, बुलेट्स भी आ रहे होंगे, क्लिक कर लो तो बुलेट्स के फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे और भी बहुत सारे मल्टी लेवल लिस्ट के फॉर्मेट्स मौजूद है, तो जो भी आपको चाहिए होगा आप यहाँ पे उठा सकते हैं। तो Ctrl Z से मैं वापस पीछे की तरफ जंप कर रहा हूँ। इसके अलावा सेम इसी तरह चेंज लिस्ट लेवल, तो लेवल चेंज करने तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया ये वाला लिस्ट, और इस लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट को कुछ इस तरह से इस लिस्ट में डिफाइन किया गया है। पर अगर आप चाहते हैं हमें अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी लेवल होगा उसे बुलेट्स देना है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट लेवल को मुझे 1 2 3 देना है और ये सेकंड लेवल को मुझे ABC देना है, तो हम यहाँ पे करेंगे सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे अपने मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक करना है और डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक करना है और फर्स्ट यहाँ पे लेवल पे आपने क्लिक करना है। आपका जो भी लेवल होगा यहाँ पे उस लेवल को आपने सेलेक्ट करना है और उसका आइकन चेंज करने के लिए आपको ये नंबर स्टाइल फॉर दिस लेवल यहाँ पे आप क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद जो भी नंबर स्टाइल आपको चाहिए होगा, जैसे कि हमारा रिक्वायरमेंट था 1 2 3 उठाना, ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 आ जाएगा। अब इसके लिए मुझे ABC चाहिए होगा तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, वापस डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक करेंगे, 2 पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ABC चूज करते हैं, तो ABC ये रहेगा। ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ABC मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे जितने भी लेवल्स होंगे आपके लिस्ट में उन्हें डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट। और अगर आपने इन लेवल्स को स्टाइल करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद डिफाइन न्यू लिस्ट स्टाइल, और यहाँ से आप स्टाइलिंग इसे दे सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे इस ग्रुप का भी यूज कर सकते हैं जो कि फॉन्ट ग्रुप कहलाता है, और यहाँ पे अपने लिस्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए होगा वो फॉर्मेट उस लिस्ट को सिर्फ मिल जाएगी। तो आप अपने हिसाब से लिस्ट की सिलेक्शन कर ले, जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए होगा क्लिक करने से वो फॉर्मेट सिर्फ उसी लिस्ट को मिलेगा जो कि आपने सेलेक्ट किया हो। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है इंडेंटेशन के ऑप्शंस, और इंडेंटेशन हम रूलर के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। इंडेंट मीन्स कि आप इस पैराग्राफ को कितना आगे लेके जाना चाहते हैं और स्टार्ट में आपको कितना गैप क्रिएट करना, यही इंडेंटेशन होता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस हमें मिलते हैं, एक होगा डिक्रीज इंडेंट और दूसरा होगा इंक्रीज इंडेंट। तो हम यहाँ पे इस पैराग्राफ को करते हैं सिलेक्ट। तो सिलेक्शन के बाद हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये इंडेंटेशन को लेफ्ट साइड से क्रिएट कर रहा है। पर अगर आपको ये इंडेंटेशन नहीं चाहिए होगा तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसके थ्रू इंडेंटेशन वापस खत्म हो जाएगी। सेम इंडेंटेशन आप क्रिएट कर सकते हैं लेआउट टैब से भी। तो यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक होगा लेफ्ट इंडेंटेशन, दूसरा होगा राइट। तो अभी आपने देखा कि इंडेंटेशन को इंक्रीज कर सकते हो और डिक्रीज कर सकते हो। पर अगर आपने एक पैराग्राफ को लेफ्ट साइड से इंडेंटेशन देना है, दूसरे को राइट साइड से इंडेंटेशन देना है, कुछ इस टाइप का फॉर्मेट बनाना हो, तो इसके लिए लेआउट टैब में आप यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन यूज करोगे।
या तो फिर रूलर का यूज़ करोगे, क्योंकि होम टैब में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की बात हो रही है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन में आपको इंक्रीज़ के लिए भी ऑप्शन मिलता है और डिक्रीज़ के लिए भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे 2 एरोज़, एक एरोज़ इंक्रीमेंट के लिए होगा और वहाँ पे वापस आप डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की पकड़ के रखेंगे, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, फिर कंट्रोल की, और फिर लास्ट हम इस पैराग्राफ को भी यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। और आगे हम शॉर्टकट कीज़ भी पढ़ने वाले हैं, सिलेक्शन देखने वाले हैं कि आप कैसे कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं MS वर्ड में। और सिलेक्शन के लिए हम 50+ शॉर्टकट कीज़ आगे देखने वाले हैं, तो वो आपका काम और आसान कर लेगा। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड से इसे इंडेंटेशन दे दी और इसके बाद बाकी जो रह गए पैराग्राफ्स उनको राइट साइड से हमने इंडेंटेशन देना है, थोड़ा सा और इंक्रीज़ करते हैं। और इस पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल के साथ इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं और बाकी जो पैराग्राफ रह गए उनको भी यहाँ पे कंट्रोल की मैंने होल्ड करके रखी है। ये पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद हम इंडेंटेशन दे रहे हैं इस वक्त राइट साइड से। अब स्टोरी टाइप जो बुक्स आपने आज तक देखे उनको हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया सिर्फ एक ही ग्रुप का यूज़ करके, और वो ग्रुप होगा इंडेंट के नाम से। और ये पैराग्राफ ग्रुप आपको पेज लेआउट टैब में या तो लेआउट टैब में मिल जाता है। और ये जो कंटेंट आगे पीछे निकल रहा है तो कंट्रोल A सिलेक्शन कर ले, होम टैब की तरफ चले जाए और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा जिसका नाम जस्टिफाई। यहाँ पे क्लिक करके आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये जस्टिफाई कर लेता है आपके कंटेंट को। अब कंटेंट दोनों साइड से यहाँ पे तरतीब ले रहा होगा। इंडेंटेशन वापस आपने खत्म करना है तो आप कंट्रोल A सिलेक्शन कर लें और आप लेआउट टैब की तरफ चले जाएं और यहाँ पे भी आपने 0 टाइप करना है, यहाँ पे भी 0 टाइप करना है। एंटर करोगे तो इंडेंट हमने यहाँ पे खत्म कर लिया दोनों साइडों से। इंडेंटेशन के लिए आप रूलर का भी यूज कर सकते हैं। ये जो रूलर है ये अगर आपको नहीं मिलता तो आपको इस टैब में रूलर इनेबल करना होगा। व्यू टैब पे क्लिक करके आपने यहाँ पे चेक लगाना है, तो चेक जैसी लगाया तो आपको यहाँ पे रूलर मिल जाएगा। अब रूलर का यहाँ पे आप गौर कर ले तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं रूलर के। तो यहाँ पे आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, एक ये वाला डॉट होगा और 2 ये वाले डॉट्स होंगे। इन डॉट्स के थ्रू आप यहाँ पे अलग अलग टाइप के इंडेंटेशन दे सकते हो, जैसे कि फर्स्ट लाइन को इंडेंटेशन देना या फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी जो लाइंस रह जाते हैं पैराग्राफ के उसको इंडेंटेशन देना, या तो पूरे पैराग्राफ को आगे की तरफ लेके जाना। तो हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे पैराग्राफ का, या तो टोटल कंटेंट आप सिलेक्ट कर ले। सिलेक्शन के बाद आप यहाँ पे फर्स्ट जो डॉट है इसे लेफ्ट क्लिक से पकड़ के रखे और आगे की तरफ मूव कर ले। तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट लाइन को इंडेंटेशन मिला, कंट्रोल Z। और अगर आप दूसरा डॉट पकड़ के रखेंगे आगे की तरफ ले जाएंगे तो फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी पैराग्राफ के जितने भी लाइंस होंगे वो इंडेंटेशन ले रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे जो लास्ट में रेक्टेंगल डॉट दिख रहा है इसे पकड़ के रखोगे आगे की तरफ ले जाओगे तो ये पूरे पैराग्राफ को यहाँ पे आगे की तरफ लेके जा रहा है। पर हाँ, सिलेक्शन पे ये डिपेंड करता है कि आपने कितना सिलेक्शन की है और ये मार्जिन के लिए होता है। तो हम कंट्रोल Z इसे वापस जगह पे रखते हैं। अब यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है इसे सिलेक्ट कर लो, इस पैराग्राफ को हमने सिलेक्ट कर लिया, लास्ट डॉट पकड़ के रखेंगे खींचेंगे तो सिर्फ वही 2 पैराग्राफ्स आगे की तरफ इंडेंटेशन ले रहा है। और इसी तरह हमने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल के साथ इस पैराग्राफ को, और यहाँ से हम इंडेंटेशन इन 2 पैराग्राफ्स का कंट्रोल करते हैं। पर यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक आपके पास इंडेंटेशन आ जाता है, दूसरा मार्जिन्स आ जाता है। तो मार्जिन्स यहाँ पे जो साइडों में आपको गैप दिख रहा है तो ये रहा पेज का बॉर्डर और यहाँ पे कंटेंट हमारा स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है इसे हम मार्जिन्स कहते हैं। तो ये मार्जिन चारों साइडों से आ जाता है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो अगर आप मार्जिन्स कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पॉइंटर लेके जाए तो डबल ब्लैक एरो बन के आ जाता है, तो आप इसे पकड़ के रखें। तो ये मार्जिन्स को लेफ्ट साइड से क्रिएट कर रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, और ये राइट साइड से। इसी तरह यहाँ पे भी मार्जिन्स के ऑप्शंस आ रहे होंगे, तो इस रूलर पे भी अगर आप क्लिक करते हैं तो ये ऊपर की तरफ मार्जिन्स इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा होता है। और अगर आप नीचे की तरफ चले जाते हैं तो यहाँ पे कर्सर ले जाने से एक और ब्लैक एरो बन के आ जाएगा और ये मार्जिन्स बॉटम की तरफ से इंक्रीज कर रहा है। इंडेंटेशन के ये ऑप्शन आपको समझ आ चुके होंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्शन के लिए ऑप्शंस होगा, तो हम कंट्रोल A सिलेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्शन के लिए होता है। पर सबसे पहले ये जस्टिफाई हम हटा लेते हैं, तो यहाँ से जस्टिफाई हमने हटा लिया। इंडेंटेशन के बाद नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्शन होती है। तो अगर आप यहाँ पे उर्दू या तो फिर अरबिक लिख रहे हैं तो आप चाहते हैं कि मुझे राइट साइड से स्टार्ट करना है तो फिर ये ऑप्शन चूज करोगे। कंट्रोल A हमने कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया और इस वक्त डायरेक्शन यहाँ पे लेफ्ट टू राइट है। पर अगर उर्दू अरबिक टाइप कुछ आप लिख रहे हैं तो आप डायरेक्शन राइट साइड से चाहेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक कर ले। अब डायरेक्शन राइट साइड से आ रही होगी, तो आपको जो भी डायरेक्शन यहाँ पे चाहिए होगा आप यहाँ से डायरेक्शन उठा सकते हैं और उसके रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शंस भी बिल्कुल अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे सॉर्ट के नाम से। सॉर्ट मीन्स अरेंज करना या तो तरतीब देना, वो भी यहाँ पे 2 ऑर्डर में, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स हम लिख लेते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर मैंने लिखे हैं। अब इन नंबर्स को हमने अरेंज करना है, तरतीब देना है या तो सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे जिसका नाम खुद सॉर्ट आ रहा होगा। आप इस पर क्लिक कर ले
और यहाँ पे दो टाइप्स के आपको सॉर्ट मिल रहे होंगे। तो एक होगा असेंडिंग, असेंडिंग मीन्स 0 से स्टार्ट करना और फिर बड़ी वैल्यू की तरफ लेके जाना। और अगर आप डिसेंडिंग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो डिसेंडिंग मीन्स 9 से स्टार्ट करना, बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करना और से लेके जाना 0 की तरफ। तो आप जिस टाइप का भी यहाँ पे सॉर्ट चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले। तो इस वक्त मैंने असेंडिंग चूज कर लिया और ये नंबर बिल्कुल तरतीब से नहीं है, 1 के बाद 2 आना चाहिए, फिर 3 4 फिर 5 आना चाहिए। ये नंबर बिल्कुल तरतीब से नहीं है, तो इसे तरतीब देने के लिए असेंडिंग ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये नंबर बिल्कुल तरतीब से आ जाएंगे। पर अगर आप चाहते हैं मुझे यहाँ से बड़े वैल्यू से स्टार्ट करना है, छोटे वैल्यूज़ की तरफ लेके जाना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर ले, डिसेंडिंग पे क्लिक कर ले, ओके पे क्लिक कर ले। अब बड़ी वैल्यू से स्टार्ट होके ये छोटे वैल्यू की तरफ जा रहा होगा। इसी तरह आप एबीसी के साथ कर सकते हैं। तो आप इन पैराग्राफ्स को तरतीब देना चाहते हैं या तो ये कंटेंट जो मैंने सेलेक्ट किया है एबीसी वाइज आप इन्हें तरतीब देना चाहते हैं तो ये फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग तरतीब ले लेगा। तो आप सॉर्ट पे क्लिक कर ले और उसके बाद हमने असेंडिंग पे क्लिक कर लिया, ओके पे क्लिक करेंगे तो आर एबीसी में आर ए के बिल्कुल करीब है, फिर एस करीब है, फिर एस करीब है और इसके बाद टी। अब यहाँ पे 2 एस आए तो दोनों एस में ये वाला जो एस है ये स्टार्ट में क्यों आया, ये बाद में क्यों आया, क्योंकि पहले देखा गया कि इनके स्टार्टिंग के लेटर्स, अब स्टार्टिंग के लेटर्स के अकॉर्डिंगली इन्हें तो अरेंज किया गया। पर जैसे सॉर्ट ने यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया कि इस पॉइंट पे हमें 2 एस मिलते हैं, एक एस यहाँ पे आ रहा है, एक एस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए नेक्स्ट लेटर की तरफ चला जाता है। एस भी करीब है ए का और ये एस भी यहाँ पे करीब है और ए की पोजीशन पे दोनों तो आ रहे हैं, पर ये टॉप पे इसलिए आया है क्योंकि इसका जो नेक्स्ट लेटर है वो ए डायरेक्टली आ रहा है और इसमें यहाँ पे टी आ रहा है। तो टी ए से बहुत दूर है और ए यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में आ रहा है, तो इसलिए स्टार्ट में इसे रखा गया और बाद में यहाँ पे इस वाले सेंटेंस को या इस वाले टाइटल को रखा गया। इसी तरह आगे के लेटर्स भी यहाँ पे अरेंज हो चुके। तो जो डिक्शनरी बनाए जाते हैं उसमें जो चीज़ों को अरेंज किया जाता है, एबीसी के वर्ड्स आपको स्टार्ट मिलते हैं, ए के वर्ड्स आपको स्टार्ट में मिलते हैं, फिर बी के वर्ड्स मिलते हैं, फिर सी के वर्ड्स मिलते हैं, फिर डी के वर्ड्स मिलते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट होती है वर्ड्स का, इसके लिए हम सॉर्ट का ऑप्शन यूज़ कर रहे होते हैं। तो जब भी चीज़ें आपने अरेंज करने हैं, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें अगर कोई हमें बता दे कि ये चीज़ डिलीट कर लो और वो चीज़ें अगर हमें नहीं दिखते तो हम यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम होगा शो और हाइड। जैसे कि स्पेस हमें नहीं दिखता तो अगर हम यहाँ पे क्लिक कर लें, क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट में ये जो डॉट्स हमें दिख रहे हैं ये स्पेस की निशानदेही होती है। अगर हम यहाँ पे स्पेस प्रेस कर रहे हैं तो डॉट्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे कर्सर रख के अगर हम टैब की प्रेस करते हैं तो टैब से हमें एरोज मिल जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करके अगर हम इंटर करते हैं तो इंटर से हमें ये वाले सिंबल्स मिल जाते हैं। कोई आपको कह दे इंटर डिलीट कर लो, इंटर दिखता नहीं है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इंटर को इनेबल कर ले और इंटर को सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस कर ले, इंटर डिलीट हुआ। टैब्स को सिलेक्ट करके टैब्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर ले। अगर हम इसे डिसेबल कर ले, आपको कहा गया है कि इस डॉक्यूमेंट में सिर्फ टैब्स को डिलीट कर लो, तो टैब्स यहाँ पे आ रहे हैं या यहाँ पे आ रहे हैं ये पता करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर ले और ये होंगे टैब्स, तो आप इसे सेलेक्ट कर लो, डिलीट कर लो। स्पेसिस को डिलीट करना है तो ये डॉट स्पेसिस की निशानदेही होगी, तो आप इसे सेलेक्ट कर ले और डिलीट कर ले। वो चीज़ें जो हमें नहीं दिखते उनको देखने के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं शो और हाइड ऑप्शन। नेक्स्ट रो में यहाँ पे हमें अलाइनमेंट के 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो कंटेंट जब भी हमें अलाइन करना हो तो हम कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने से सेंटर हो जाएगा, ये राइट और ये होगा लेफ्ट। और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे पैराग्राफ के लिए होगा, तो आप पैराग्राफ को सिलेक्ट कर ले, यहाँ पे क्लिक कर ले और जस्टिफाई ऑप्शन चूज कर ले। तो इसके थ्रू आप कंटेंट को दोनों साइडों से जस्टिफाई कर सकते हो। अगर कंटेंट को आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल तरतीब से आ रहा है, यहाँ पे लाइन आगे पीछे है। इस साइड से भी अगर कंटेंट आपको तरतीब से चाहिए होगा तो इसके लिए हम जस्टिफाई ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो जस्टिफाई पे क्लिक करोगे, कंटेंट दोनों साइडों से बिल्कुल तरतीब से आ जाएगा। टाइपिंग के वक्त भी हम यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो इस वक्त लेफ्ट अलाइनमेंट से कंटेंट स्टार्ट हो रहा है और टाइप हो रहा है। इंटर करूंगा और फिर यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो इस वक्त कर्सर आ चुका है सेंटर में। अब टाइपिंग करने से कंटेंट बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट हो रहा है। फिर इंटर कर रहा हूँ और यहाँ से अलाइनमेंट उठा रहा हूँ राइट साइड का और टाइप कर रहा हूँ, तो इस वक्त अलाइनमेंट राइट साइड से स्टार्ट हो रही होगी। तो आपको जिस साइड से भी अलाइनमेंट चाहिए होगा तो आप उसके लिए भी यहाँ पे इन 3 ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। तो उर्दू टाइप कर रहे हो तो आप हमेशा इस ऑप्शन का यूज करोगे जिसका नाम होगा अलाइन राइट। लाइन और पैराग्राफ्स के बीच में अगर आपको ये जो गैप होती है वो कंट्रोल करना है, जैसे कि एक लाइन दूसरी लाइन से दूर रखना है, या तो यहाँ पे जो स्पेस है इसे खत्म करना है, या तो स्टार्ट में आपको स्पेस देना है पैराग्राफ को, तो इस टाइप की स्पेसिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं इस ऑप्शन का जिसका नाम होगा लाइन इन पैराग्राफ स्पेसिंग। तो आप कंट्रोल ए सिलेक्शन कर ले, यहाँ पे हमने सभी पैराग्राफ्स को सिलेक्ट कर लिया, क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने से हमें लाइंस के बीच में गैप मिल रहा होगा। तो देखोगे यहाँ पे एक लाइन दूसरी लाइन से बिल्कुल दूर चलता जा रहा है और यहाँ पे वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो लाइंस अपनी स्पेसिंग वापस कम कर रहे हैं। यहाँ पे वापस क्लिक करेंगे, नेक्स्ट होगा एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो पैराग्राफ से जस्ट पहले। अब इस पैराग्राफ को जब मैं सिलेक्ट करूंगा, इस
पैराग्राफ में कुछ गैप यहाँ पे सिलेक्ट हुआ और कुछ गैप यहाँ पे नीचे, तो इसका मतलब बिफोर और आफ्टर दोनों साइडों से पैराग्राफ में स्पेस आ रही होगी। और बिफोर स्पेस यहाँ पे नहीं चाहिए होगा या आफ्टर स्पेस नहीं चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ और यहाँ पे क्लिक करके रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो दोनों साइडों से यहाँ पे स्पेस खत्म हो चुकी है। यहाँ पे भी कंटेंट आप बिल्कुल इसके टच रखना चाहते हैं तो कंट्रोल ए, हमने सिलेक्शन कर ली रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। यहाँ पे सारे पैराग्राफ एक दूसरे के टच हो गए। तो जब भी यहाँ पे कंटेंट के बीच में जो गैप होगी वो आपको कंट्रोल करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अब इसमें आपको मजीद ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, आप इन्हें भी एक दफा टेस्ट कर ले। जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिलते हैं उन्हें चेंज करना है तो आप इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे टेब्स नाम का ऑप्शन होगा जो कि आपको आना चाहिए, तो टेब्स को समझते हैं। टेब को इनेबल करने के लिए आप यहाँ पे पैराग्राफ का जो लॉन्चर बटन है इस पे क्लिक कर लें, यहाँ पे भी टेब्स का ऑप्शन आ रहा होगा, या तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से भी टेब्स को इनेबल कर सकते हैं। पर टेब्स की यहाँ पे एक छोटी सी विंडो है और ये विंडो रूलर के अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है। जैसे कि इस वक्त मैं टेप की प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे हाफ आया, फिर टेप की प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे आया टेप की, तो ये हाफ इंचेस के अकॉर्डिंगली आगे जंप कर रहा है, जिसे हम वर्ड स्पेसिंग कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपने टेप्स को यहाँ पे स्टॉप करना है एकदम कि सिंगल टेप जैसी मैं प्रेस कर लूँ तो यहाँ पे टेप स्टॉप होना चाहिए। जैसे कि हम बी फॉर्म बनाते हैं या तो टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं तो वहाँ पे टेप हमें यहाँ पे स्टॉप करना है या तो फिर यहाँ पे स्टॉप करना है या तो मल्टीपल जगहों पे हमने स्टॉप्स लगाने हैं, तो उसके लिए हम सेटिंग कर सकते हैं टेप को। तो आप लॉन्चर बटन पे क्लिक कर लें और टेप्स पे क्लिक कर लें, यहाँ पे टेप्स के ऑप्शंस आ जाएंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे टेप को यहाँ पे स्टॉप करना है, 6 पॉइंट पे स्टॉप करना है। यहाँ पे स्टॉप करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6 लिखने के बाद हम यहाँ पे सेट पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही मैं टेप की प्रेस करूंगा तो कर्सर डायरेक्टली यहाँ पे स्टॉप हो रहा है। जैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा टेबल ऑफ कंटेंट और यहाँ पे मैंने लिखा होम टेप और टेप की प्रेस करूंगा तो टेप से कर्सर डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है। अब मुझे कर्सर और कंटेंट के बीच में यहाँ पे लाइन भी चाहिए, तो लाइन भी अगर हमें क्रिएट करना है तो इसके लिए वापस आप यहाँ पे भी डबल क्लिक करके इनेबल कर सकते हैं वापस टेप्स के ऑप्शंस, या तो फिर आप लॉन्चर बटन पे क्लिक कर लें, यहाँ से भी इनेबल हो जाएगा। तो रूलर को इनेबल करना होगा, व्यू टेप से रूलर को इनेबल कर लो। कहीं पे भी अगर आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे टेप के ऑप्शन आ जाएंगे, तो अब टेप 3 जगहों पे रुकेगा। अब ये बाकी 2 जगहों से हमें टेप को हटाना है तो डबल क्लिक कर ले, टेप्स के जो भी स्टॉप्स आपको नहीं चाहिए वो सिलेक्ट कर ले, क्लियर पे क्लिक कर ले, सेलेक्ट कर ले, क्लियर पे क्लिक कर ले, ओके पे क्लिक कर ले, वो स्टॉप्स हट जाएंगे, सिर्फ ये स्टॉप यहाँ पे रह गए। अब मुझे जब यहाँ पे टेप को जंप करवाना है तो मुझे दरमियान में लकीर भी चाहिए, लाइन भी चाहिए, तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको लीडर्स मिल जाएंगे। अब लीडर्स आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है, लीडर नहीं चाहिए तो नन, जो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है, डॉट्स चाहिए और आपको हाइफन चाहिए या तो फिर डैश चाहिए, तो हम यहाँ पे डैश पे क्लिक करेंगे और सेट ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम वापस पीछे चले जाते हैं, होम टेब हमने लिखा, टेब की प्रेस करेंगे यहाँ पे 1, फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पे इंसर्ट टेब लिखा, टेब की प्रेस करेंगे यहाँ पे 2, तो यहाँ पे देखोगे दरमियान में जो लाइन है वो बिल्कुल तरतीब से आ रहे होंगे। अब ये लाइन हमें कौन दे रहा है, टेब्स दे रहा है, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके टेब को सेटअप कर ले। इसमें कुछ मजीद ऑप्शंस आ रहे हैं, इनको भी समझते हैं, पर उससे पहले अगर आप बी फॉर्म बना रहे हैं या तो एडमिशन फॉर्म बना रहे वगैरह तो इसमें भी इस टाइप के लाइन्स यूज किए जाते हैं। अब वो लाइन ड्रा करने के लिए आप शिफ्ट के साथ माइनस की प्रेस कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेम और फिर शिफ्ट के साथ मैं माइनस की प्रेस करके रख रहा हूँ, हमें यहाँ पे लाइन मिल रही है और ये लाइन कॉम्बिनेशन है डैश का। और इसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं फादर और फिर यहाँ पे लिखते हैं नेम और फिर यहाँ पे टेप की प्रेस करोगे और इसके बाद फिर मैं माइनस की यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, शिफ्ट के साथ माइनस और इसी तरह आगे शिफ्ट के साथ माइनस की प्रेस कर रहा हूँ, तो ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है और टाइम लगा रहा है। तो मान लो मुझे अपने फॉर्म इस पॉइंट पे स्टॉप करना है और यहाँ पे ही मुझे टेप को रोकना है। अब इसके लिए भी हम मल्टीपल स्टॉप्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मुझे एक स्टॉप इस पॉइंट पे चाहिए होगा और एक स्टॉप इस पॉइंट पे चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे डबल क्लिक कर लेंगे और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 पे हमें स्टॉप भी करना है इसे और यहाँ पे पीछे हमें डैश का लाइन भी चाहिए होगा और उसके बाद सेट पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इसे हटा लेते हैं एक दफ़ा और टेप की प्रेस करेंगे, फिर एंटर और यहाँ पे मान लें मैंने लिखा रोल नंबर और फिर टेप की और इसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं CNIC नंबर और इसके बाद फिर टेप की। यहाँ पे आपका काम और आसान हो चुका है, तो आपको शिफ्ट के साथ माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पे अलाइनमेंट भी आगे पीछे हो रहा है, तो आप यहाँ पे इसे खत्म कर लें। खत्म करने के बाद टेप की प्रेस कर लें, ये बिल्कुल अरेंज भी हो रहा है, तरतीब से भी आ रहा है। जब भी आपको इस टाइप की चीजें क्रिएट करना हो तो सेटअप कर लो टेप्स को। टेप्स की इनसाइड आपको कुछ मजीद ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो हम डबल क्लिक करेंगे। सबसे पहले ये जितनी भी चीजें उसे मैंने क्लियर कर लिया। क्लियर करने के बाद मुझे टेप को 3 पे स्टॉप करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 और हम यहाँ पे सेट पर, सेट से पहले लेफ्ट अलाइनमेंट। अब यहाँ पे सेट पे क्लिक करेंगे, ओके पे
क्लिक करेंगे और टैब की यहाँ पे जो भी कंटेंट हम लिख रहे हैं वो लेफ्ट अलाइन हो रहा है। हम डबल क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट करते हैं सेंटर अलाइन और सेट ओके। अब जो भी चीज़ें मैं टाइप कर रहा हूँ वो सेंटर अलाइनमेंट ले रहे हैं। तो देख लो ये जो हमारा टैब का ऑप्शन है वो बिल्कुल इस कंटेंट के सेंटर में आ रहा है। पर हम यहाँ पे वापस टैब की और डबल क्लिक कर रहे हैं इस पॉइंट पे और नेक्स्ट ऑप्शन होगा राइट और सेट करते हैं ओके पे क्लिक करेंगे। और अब कंटेंट में टाइप कर रहा हूँ तो इस वक्त कंटेंट राइट अलाइनमेंट ले रहा है। फिर एंटर करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे और डबल क्लिक करके इसके ऑप्शंस हम चेंज करते हैं और इस दफ़ा हम डेसिमल उठा रहे हैं। सेट पे क्लिक करेंगे ओके। अगर हम इस दफ़ा कोई भी नंबर यहाँ पे टाइप कर ले और उसमें कोई डेसिमल पॉइंट पुट कर ले तो डेसिमल वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। चाहे नंबर छोटा हो या बड़ा हो तो डेसिमल हमेशा सेंटर में ही दोनों का रहेगा। अगर आपको एक साइड पे भी कंटेंट चाहिए, दूसरे साइड पे भी कंटेंट चाहिए, दरमियान में लाइन लगानी है तो आप बार ऑप्शन चूज कर ले। तो हम 3 पे इस दफ़ा बार भी लगा रहे हैं तो सेट पे क्लिक करेंगे ओके पे क्लिक करेंगे। अब कंटेंट हमने लिखा और यहाँ पे हम कर्सर लेके आ चुका है। इस साइड पे जो भी लिखा एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे बार देख ले, बार यहाँ पे खुद को तो दरमियान में ऑटोमेटिक यहाँ पे लाइन क्रिएट हो रही है और जैसे जैसे आप एंटर करते जा रहे हैं और कंटेंट लिखते जा रहे हैं ये बार यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा शेडिंग के नाम से। तो कंटेंट के बैकग्राउंड में आपको कोई कलर करना है तो पैराग्राफ में कहीं पे भी आप कर्सर रख लें, यहाँ पे क्लिक कर ले, जो भी आपको बैकग्राउंड में कलर चाहिए होगा सिंगल क्लिक से आपको वो कलर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कलर उठाते हैं पैराग्राफ के बैकग्राउंड के लिए और इस वक्त ये कॉन्ट्रास्ट खुद से बराबर कर रहा है। मतलब बैकग्राउंड में अगर कोई लाइट कलर हो तो टेक्स्ट को ये डार्क कर रहा है और अगर कोई डार्क कलर हो तो टेक्स्ट को ये लाइट कर रहा है। पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कोई भी कलर आपको करनी है तो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे शेडिंग नाम का ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक कर ले, कोई ऐसा कलर जो आपको चाहिए नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे क्लिक कर ले, अपने हिसाब से यहाँ पे कलर भी बना सकते हैं। और कलर अगर नहीं चाहिए, कलर वापस ख़त्म करना है तो कंट्रोल ए यहाँ पे क्लिक कर ले, नो कलर्स पे क्लिक कर ले तो कलर वापस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे बॉर्डर्स के नाम से। तो बॉर्डर्स अगर आपको चाहिए और इन पैराग्राफ्स को बॉर्डर्स में बंद करना है तो आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अब सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे बॉटम बॉर्डर तो सभी के लिए यहाँ पे बॉटम में एक बॉर्डर आ चुकी है। हर पैराग्राफ के बाद ही आपको बॉर्डर चाहिए होगा बॉटम में तो आप कंट्रोल ए सिलेक्शन कर ले। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा जिसका नाम इनसाइड बॉर्डर, क्लिक करेंगे तो इनसाइड यहाँ पे बॉर्डर्स आ जाएंगे। इसी तरह आप यहाँ पे क्लिक कर लें टॉप बॉर्डर, टॉप पे बॉर्डर चाहिए तो टॉप पे बॉर्डर आ जाएगा हर पैराग्राफ का। क्लिक कर ले लेफ्ट पे बॉर्डर चाहिए तो लेफ्ट पे बॉर्डर, यहाँ पे क्लिक कर ले राइट पे बॉर्डर चाहिए तो राइट पे बॉर्डर। तो हमने यहाँ पे हर एक पैराग्राफ को एक बॉक्स में बंद कर लिया। बॉर्डर नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर्स पे क्लिक कर ले और अगर ये सारा काम आपने एक सिंगल क्लिक से करना है तो ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर ले। आउटसाइड सिर्फ बॉर्डर चाहिए होगा तो मैं नो बॉर्डर पे क्लिक करूंगा। अब ये पूरा कंटेंट मुझे सिंगल बॉक्स में बंद करना है तो हम यहाँ पे ऑप्शन चूज करेंगे जिसका नाम होगा आउटसाइड बॉर्डर और इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर चाहिए तो फिर ये ऑप्शन होगा, हॉरिजॉन्टली आपको बॉर्डर्स मिल जाएंगे। और वर्टिकल बॉर्डर आपको चाहिए होगा तो फिर ये ऑप्शन है। पर उसके लिए अपने कंटेंट को कॉलम्स में डिवाइड करना होगा, उसके लिए हम लेआउट टैब पढ़ेंगे। बॉर्डर्स को समझने के लिए हमें टेबल की तरफ जाना होगा तो टेबल हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पे जो ऑप्शंस हम यूज कर पा रहे हैं उनको सीखते हैं। और आगे आपके पास आ रहा होगा ड्रा टेबल, क्लिक कर लो और एक टेबल आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो, ड्रा कर सकते हो और टेबल के टूल्स आ जाएंगे। इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे आप क्लिक कर ले। नेक्स्ट ऑप्शन होगा व्यू ग्रिड लाइंस, टेबल के रिलेटेड है, बॉर्डर्स गायब कर लो तो ग्रिड लाइंस देख लो। आगे पढ़ने वाले हैं टेबल में भी इसको। नेक्स्ट आ रहा होगा यहाँ पे बॉर्डर और शेडिंग के लिए ऑप्शन, तो आप इस पे क्लिक कर ले। और फर्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा कंटेंट के लिए, जो बॉर्डर आपने सेलेक्ट किया है वो बॉर्डर पसंद नहीं आ रहा तो अपने हिसाब से यहाँ पे बॉर्डर दे सकते हैं। सिंपल बॉर्डर्स नहीं चाहिए, आपको कुछ फैंसी टाइप बॉर्डर्स चाहिए होंगे तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं जिसका नाम होगा बॉर्डर एंड शेडिंग। तो आप इस पे क्लिक कर लें। फर्स्ट यहाँ पे जो टैब होगा आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ से बॉर्डर के लिए कोई भी एक स्टाइल चूज कर ले। इसके लिए कोई भी एक कलर चूज कर ले, जैसे हमने यहाँ पे ये मल्टा कलर सिलेक्ट कर लिया। और आपको जहाँ जहाँ पे बॉर्डर चाहिए होगा वहाँ के चेक्स लगा लो, जैसे कि इंटरनल बॉर्डर्स भी क्रिएट कर रहा है। और इसके बाद बॉर्डर का थिकनेस आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले, ओके पे क्लिक कर ले। तो यहाँ पे कंटेंट को हमने एक खूबसूरत डब्बे में बंद कर लिया। अगर ये फिर पसंद नहीं आ रहा तो आप क्लिक कर ले, बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करोगे। अब इनके जो डिफॉल्ट बॉर्डर्स थे वो भी अब अलग काम करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप बॉर्डर सेलेक्ट करोगे तो देख लो कलरफुल बॉर्डर्स आपको मिल रहे होंगे। और बॉर्डर्स एंड शेडिंग पे वापस क्लिक करेंगे और बॉर्डर जो भी चाहिए होगा, यहाँ पे शेड वाले बॉर्डर्स भी आ रहे हैं, ओके पे क्लिक कर लो। तो यहाँ पे नीचे और इस साइड पे शेडो भी आ रहे होंगे। अब यहाँ पे वापस क्लिक करते हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पेज बॉर्डर आ रहे होंगे तो पेज के लिए बॉर्डर चाहिए तो ये ऑप्शन होगा। आगे हम पढ़ने वाले हैं, ये आपको डिजाइन टैब में पढ़ाया जाएगा। शेडिंग पे क्लिक करेंगे तो जो शेडिंग आपने यहाँ से पढ़ी वही सेम शेडिंग यहाँ पे भी आ रही होगी, पर इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाते हैं जैसे कि पैटर्न्स और कलर। हम यहाँ से कोई एक कलर उठाते हैं, जैसे मैंने रेड कलर सेलेक्ट कर लिया। और कोई पैटर्न आपको चाहिए होगा तो हम यहाँ से कोई भी एक पैटर्न सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि ये वर्टिकल पैटर्न हमने उठा लिया। कलर पैटर्न का क्या रखना है तो मैं कलर यहाँ पे येलो रख लेता हूँ, ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप का कंटेंट मिल जाएगा। अब कंट्रोल ए वापस आप सिलेक्शन कर ले, पैटर्न डिस्टर्ब कर रहा है नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर ले, बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक कर ले। शेडिंग पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से पैटर्न आपको जो भी चाहिए होगा आप यहाँ पे क्लिक कर ले। पैटर्न का कलर हम यहाँ
यहाँ पे कर लेते हैं ब्लैक। ओके पे क्लिक करेंगे तो अब पैटर्न यहाँ पे चेंज हो चुकी है। पर यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग आपको एक और ऑप्शन भी दे रहा है जिसका नाम होगा अप्लाई टू। अप्लाई टू पे क्लिक करोगे यहाँ पे टेक्स्ट भी आ रहा होगा और पैराग्राफ भी आ रहा होगा। पैराग्राफ मीन्स बैकग्राउंड, और अगर आप यहाँ पे क्लिक कर ले टेक्स्ट तो टेक्स्ट जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ तक ही बैकग्राउंड आएगा। जैसे कि टेक्स्ट यहाँ पे चलता जा रहा था पर इस लाइन में टेक्स्ट थोड़ा सा पहले ख़त्म हुआ और इस लाइन में देखोगे टेक्स्ट हाफ आ रहा होगा, तो आपको सिर्फ ये पैराग्राफ की लाइनों तक ही बैकग्राउंड चाहिए होगा। तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम होगा टेक्स्ट। इस दफ़ा हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे कोई ब्लू कलर और यहाँ पे चेंज करते हैं कोई और पैटर्न में। यहाँ पे चेंज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कोई और पैटर्न और कलर ब्लैक से हम कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे कोई येलो कलर, और इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे गौर कर ले, हमें जो पैटर्न मिल रहा है वो जहाँ तक कंटेंट आ रहा है वहीं तक ये पैटर्न आ रही होगी।